मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपन आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है आरसी सर्किट इंटरमीडिएट स्टेट। आरसी सर्किट में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लगा रहता है, उसके आगे एक कैपेसिटर लगा रहता है। और हम रेजिस्टर और कैपेसिटर को इसलिए कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि रेजिस्टेंस अगर ना लगाएं तो चार्ज कैपेसिटर में इतना ज़्यादा चला जाए एक साथ कि वो ब्लास्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लेते हैं, उसके आगे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और रेजिस्टेंस के थ्रू उसके अंदर करंट जाने देते हैं। अब इससे केस में क्या होगा कि जब कैपेसिटर शुरुआत में था तो शुरुआत में कैपेसिटर ज़ीरो चार्ज पे था। ठीक है ना, कैपेसिटर दिखाया था ना मैंने तुमको। तो कैपेसिटर शुरुआत में क्या था, ज़ीरो चार्ज पे था। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो कैपेसिटर मैंने तुमको दिखाया था, नहीं देखा हो तो ये देख लें। एक पंखे के अंदर लगा रहता है। इसको क्या करना है, रेजिस्टेंस के साथ ऐसे जोड़ना है, यहाँ पे सीरीज में। ठीक है, रेजिस्टेंस कौन सा है, तो ये एकदम पतला सा एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिख रहा, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के साथ इसको जोड़ना है ऐसे। ये जोड़ दिया मैंने सर। और फिर उसके बाद एक बैटरी लेनी है, ये बैटरी। और इस बैटरी का एक सिरा इधर लगाना और दूसरा जो सिरा है उसको इधर ज्वाइन करना है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ये ज्वाइन करोगे तो इस कैपेसिटर में चार्ज भरना चालू हो गया, बैटरी खाली होएगी और ये कैपेसिटर धीरे धीरे भरेगा। तो बेसिकली एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी। इंटरमीडिएट स्टेट का मतलब क्या होता है, जिसमें कैपेसिटर यहाँ तक भर गया हो या यहाँ तक भर गया हो या यहाँ तक भर गया, ऐसे कुछ चार्ज इसके अंदर आ गया हो, उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उस समय कितना चार्ज कितने समय में इसमें भर जाएगा, वो हमें निकालना है आज। ठीक है, और उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करना है। तो देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने कैनवास पे। यहाँ पे देखें, हेडिंग डाल दें आरसी सर्किट और उसके अंदर डालें इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट, सबसे पहले हमने क्या लिया, तो हमने लिया एक कैपेसिटर। उसके बाद हमने क्या लगाया, रेजिस्टेंस। आगे लगा लो पीछे लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर क्या लगाई, एक बैटरी, ये बैटरी। और बैटरी के साथ लगा दिए की, और ये बस सर्किट क्लोज कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है जिसका वोल्टेज क्या है, ई नॉट है। और ये की है के, और यहाँ पे नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक, अब शुरुआत से सुने। सबसे पहले एक इनिशियल स्टेज आएगी, इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेट में क्या होगा कि कोई करंट, कोई चार्ज इसके अंदर नहीं आएगा, करंट तो रहेगा। जैसे इस की को ऑन करोगे ना, करंट जाएगा। तो इनिशियल स्टेट में जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, दैट इज आई नॉट विच इज इक्वल टू करंट विच इज मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन इट इज द करंट इन सर्किट, और ये करंट समय के साथ कम होता जाता। ठीक है, इट डिक्रीजेस with time and finally it becomes zero. After the capacitor is fully charged. जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा करंट जीरो हो जाएगा। अभी इनिशियल स्टेज पे क्या, करंट मैक्सिमम है। अच्छा, कोई पूछेगा कि इनिशियल स्टेज पे चार्ज क्या होगा, तो चार्ज उस समय जीरो होगा। तो इट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि अभी चार्जिंग चालू नहीं हुई है, अभी जस्ट हमने इसको लगाया है, अभी इसके अंदर चार्ज भरना चालू नहीं हुआ है। ठीक है, अब धीरे धीरे इसके अंदर क्या होगा, चार्ज भरना चालू होगा, या धीरे धीरे ऐसे कुछ इंटरमीडिएट स्टेट आ जाएगी। तो इंटरमीडिएट स्टेट जब आएगी तो उसके लिए ही हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द चार्ज, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द चार्ज आफ्टर time small t, after time small t, when the key
K is closed, when the key K is closed in the capacitor। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या बोला मैंने ये बोला कि चार्ज कितना है t समय के बाद। ठीक है, क्या बोला मैंने? चार्ज कितना है t समय के बाद। तो t समय के बाद इस वाले कैपेसिटर में कितना चार्ज है ये हमको बताना, और हमको ये भी बताना है कि t समय के बाद इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितना है। शुरुआत में चार्ज कितना था? 0 था। करंट क्या था? फुल था। बाद में करंट क्या हुआ? लास्ट में 0 हो गया, और कैपेसिटर में चार्ज कितना हो गया? फुल हो गया। आ रही बात समझ में? तो करंट शुरुआत में ज़्यादा रहता है, बाद में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है? रास्ता बंद कर देता है, क्योंकि उसको चार्ज की आवश्यकता नहीं है। जब फुल्ली चार्ज हो गया तो वो करंट लेके करेगा क्या, या चार्ज लेके करेगा क्या? तो चार्ज लेना भी बंद कर देता है, तो करंट गोल घूमना बंद हो जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ तक हमको समझ में आया क्या किया हमने। चलिए अब उसके आगे चलाएं। तो क्वेश्चन लिख लें आप। What is the charge after time t when the key K is closed? और ये इनिशियल स्टेज की कंडीशन है, ये इंटरमीडिएट स्टेट पे आ गए अपन। ठीक है, ये वाली जो स्टेट है ये कौन सी है? इंटरमीडिएट स्टेट। इट इज द इंटरमीडिएट स्टेट, बीच की अवस्था। चार्जिंग चल रही है। अब बताओ, सबसे पहले क्या करोगे? इसको क्लोज करेंगे यहां से, की क्लोज की, करंट बनना चालू हुआ। करंट आई यहां से का बचा इसके अंदर, और इसके अंदर क्यू चार्ज इकट्ठा हो गया मान ले। कैपेसिटर जब भी बोले तो चार्ज लेना, और रेजिस्टेंस जब भी बोले तो करंट लेना। तो यहां से आई करंट वापस आ गया, और ये जो यहां से आई करंट निकला था, यहां से होते हुए इधर पहुंचा था, ये वापस इसके अंदर आ गया। अब क्या करना है कि अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। क्या अप्लाई करनी है? किरचॉफ्स लॉ अप्लाई। ठीक है, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। तो लगाएं किरचॉफ लॉ इसके ऊपर। तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? तो देखें, यहां पे लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं यहां से चला बैटरी से। ठीक है, तो बैटरी से चला तो मैं निगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की तरफ गया। इसका मतलब बेसिकली मैं इस सर्किट में यूं घूम रहा हूं, ये जो एरो बनाया ना, इस दिशा में घूम रहा हूं। तो सबसे पहले मैं निगेटिव से पॉजिटिव पे गया तो मुझे मिला ई नॉट। तो ये मैंने लिखा ई नॉट, और ई नॉट का आएगा प्लस का, क्योंकि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, इसलिए प्लस आएगा। अब उसके बाद जब तुम आगे बढ़े ऐसे यूं यूं चलते चलते यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँच गए तो तुम्हें यहाँ कैपेसिटर मिला। कैपेसिटर का क्यू बाय सी आता है, तो क्यू बाय सी आ गया। और चूंकि ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है, तो तुम जब इधर से इधर की ओर गए तो देयर विल बी ए फॉल इन पोटेंशियल, और फॉल इन पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, तो इसलिए माइनस लगा दी। फिर तुम आगे बढ़े तो यहाँ पे तुम्हें रेजिस्टेंस मिला, तो अब आई आर आएगा, आई इंटू आर। तो यहाँ पे मैंने लिखा आई इंटू आर, और जिस दिशा में करंट बह रहा है उसी दिशा में अपन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे डायरेक्शन ही है आगे बढ़ने का। ठीक है, तो हमारा डायरेक्शन ये आगे बढ़ने का, तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए क्या आएगा? माइनस आएगा। फिर हम वापस से यहाँ से गोल घूम के यहाँ से चलते चलते बैटरी पे आ गए, तो ये ख़त्म हो गया, तो इक्वल टू 0 हो गया। ये आया समझ में कैसे लगाया मैंने? चलिए अब उसके बाद आगे देखें। इसको मैंने लिखा है ई नॉट, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ई नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी प्लस आई आर। ठीक है, क्यू अपॉन सी एंड आई आर। अब एक चीज ये बताओ कि व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, यदि कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा, देन करंट बिकम 0। करंट बिकम 0। करंट इसलिए 0 क्योंकि जब चार्ज हो गया तो चार्ज की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, और उस समय जो उसके ऊपर चार्ज होगा Q,
वो होगा क्यू नॉट, जो कि मैक्सिमम चार्ज होगा। समझ में आ रही बात? मैक्सिमम चार्ज यानी क्या? कैपेसिटर पूरा भर गया, ये कैपेसिटर मान लो पूरा भर गया, तो जो पूरा भर गया तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? क्यू, दैट इज द मैक्सिमम चार्ज। तो इस वाली इक्वेशन में मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में करंट को रखा जीरो, क्योंकि करंट बिकम जीरो। करंट को क्या रखा? जीरो। और चार्ज को रखा क्यू नॉट। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया? पुट इन 1 कर दिया। तो इससे मुझे मिला ई नॉट, क्यू की जगह क्या लिखा मैंने? क्यू नॉट अपॉन सी, और चार्ज करंट की जगह जीरो लिख दिया। तो इससे मुझे मिला ई नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय सी। इसका मतलब दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम चार्ज, वेयर ई नॉट इज द वोल्टेज ऑफ द सोर्स। ई नॉट क्या है? ई नॉट इज द वोल्टेज ऑफ द सोर्स, इस सोर्स का वोल्टेज। अब यहां पे देखें कि ये जो ई नॉट की वैल्यू आई है, इस ई नॉट की वैल्यू को उठा के यहां पे रखना है, इसमें रख दो। क्या मिलेगा? क्यू नॉट बाय सी इज इक्वल टू क्यू बाय सी प्लस आई आर, ऐसा मिलेगा। इन दोनों में से आई आर अगर उधर ही रहने दें तो क्यू नॉट बाय सी माइनस क्यू बाय सी बन जाता। देखो आई आर तो इसे रहने दिया, ये उठा के मैं इधर लाया तो माइनस हो गया, तो ये माइनस हो गया क्यू नॉट बाय सी क्यू आर, आई आर वैसा का सी रह गया। अब इधर से आई आर में से 1 अपॉन सी कॉमन लिया तो क्या बचा? क्यू नॉट माइनस क्यू। अगली स्टेप में मैंने लिखा करंट इज इक्वल टू, आर नीचे ले गया यहां, तो हो गया 1 अपॉन आर सी इस क्यू नॉट माइनस क्यू। यहां तक समझ में आई बात? अब मुझे ये बताओ कि ये जो क्यू नॉट आई है, आई, इसको डिफरेंशियल में क्या फॉर्मूला? आई का डिफरेंशियल में क्या फॉर्मूला? तो आई का जो डिफरेंशियल में फॉर्मूला है वो है डी क्यू अपॉन डी टी। समझ में आई बात? तो हम करंट को क्या लिख सकते हैं? करंट कैन बी रिटर्न एज आई इज इक्वल टू क्या? डी क्यू अपॉन डी टी। तो इस डी क्यू अपॉन डी टी को यहां लिख दें आई की जगह, तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर सी क्यू नॉट माइनस क्यू। मुझे डी टी उधर और क्यू नॉट बाई क्यू उधर लाना है। डी क्यू क्यू नॉट माइनस क्यू विच इज इक्वल टू 1 अपॉन आर सी, और डी टी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से समझें। डी क्यू जो यहाँ था वो यहीं रहा, ये डी क्यू बाय क्यू नीचे आ गया, और ये डी टी जो है वो यहाँ से इधर चला गया, तो डी टी यहाँ आ गया, और नीचे आर सी था ही, तो ये आर सी है ही। यहाँ तक स्टेप समझ में आई? अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, बोथ साइड्स फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू इंटरमीडिएट स्टेट। अब देखो इनिशियल स्टेट का मतलब क्या होता है? उस समय टाइम जीरो होता है। इंटरमीडिएट स्टेट का मतलब क्या होता है? उस समय टाइम टी हुआ होता है। टी यानी 10, 20, 15, 20, 25 कुछ भी। ठीक है, बीच का कोई समय, जैसे 3 घंटे की फिल्म है तो इनिशियल टाइम है टी इक्वल टू 0, फाइनल टाइम है टी इक्वल टू 3 आवर्स, और बीच का टाइम है टी इक्वल टू टी यानी 1.5 घंटा 2 घंटा कुछ भी हो सकता है, बीच का होना चाहिए बस इसके और इसके बीच में। तो जो फाइनल टाइम होता है उसको कैपिटल टी लिखते हैं, जो इनिशियल टाइम होता है वो 0 होता है, और जो इंटरमीडिएट है उसको स्मॉल टी लिखते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट टाइम कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से यहाँ तक। और चार्ज उस समय क्या होगा? तो देखो शुरुआत में तो चार्ज 0 था, और बीच में कहीं चार्ज की बात करेगा तो क्यू होगा, और लास्ट में जब चार्ज की बात करेगा तो क्यू नॉट होगा। ठीक है, और लास्ट में यदि टाइम की बात करेगा तो हम इन्फिनिटी लेंगे। तो ये वाली जो स्टेज होती है ना, ये वाली, ये इनिशियल है, इनिशियल। ये कौन सी है? इंटरमीडिएट।
और ये वाली कौन सी है, फाइनल। लेकिन यहाँ पे अपने को फाइनल तक इंटीग्रेट नहीं करना, क्योंकि इनिशियल स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेट के बीच की बात हो रही है, तो सिर्फ ये दोनों ही यूज में आएंगे लिमिट्स में। ठीक है, तो ये लिमिट्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब ये इंटीग्रेशन लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन क्यू माइनस क्यू, क्यू नॉट बाई क्यू माइनस 1 अपॉन आर सी इंटीग्रेशन डी टी। देखो टाइम तो जीरो से लेके, टाइम क्या हो जाएगा, जीरो से लेके ये चार्ज, सॉरी, जीरो से लेके टी तक हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, जीरो से टी, और चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो से क्यू। चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो से क्यू। ये इंटीग्रेशन हो गया। अब इंटीग्रेशन आना चाहिए भैया इसका, तो इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो देखो इस साइड का इंटीग्रेशन पहले कर लेते हैं, ये वाले का। 1 अपॉन एक्स है एक तरीके से, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, लॉन एक्स बोल दो उसको, तो होगा लॉन क्यू माइनस क्यू, लॉन एक्स। लेकिन चूंकि माइनस क्यू का है, तो माइनस क्यू का इंटीग्रेशन माइनस भी लगेगा। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन अभी मैं यहाँ पे सिखाने की स्थिति में नहीं हूँ भाई, तुम लोग 12th में आ गए हो, इस स्थिति पे अपने आप आना चाहिए तुमको। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन अगर कोई पूछेगा तो लॉन एक्स होता है। लेकिन 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का यदि इंटीग्रेशन पूछेगा, तो उस वाले केस में इसको लॉन ए एक्स प्लस बी बोलना और इंटू 1 अपॉन ए बी बोलना साथ में। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला ऐसा होता है। तो उस हिसाब से मैंने इसका फिर से इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन किया, उसको नीचे लिख देते हैं तो माइनस आ जाता है। इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं एक बार, इसका ए एक्स प्लस बी का, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये होगा ना, वो यहाँ लिख देते हैं नीचे। ऐसे कैसे, ये माइनस लगा दिया है यहाँ पे, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस क्यू का -1 होगा। ठीक, चलिए अब उसके बाद इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन आर सी का इंटीग्रेशन सिर्फ टी होगा, क्योंकि आर सी तो भारी हो जाएगा। तो बचा क्या, टी बाय आर सी। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई मुझे तो लग रहा। हटाओ, फिर से समझाता हूँ। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4, कोई अगर ऐसा बोले तो इसको बोलना, इसका होगा लॉन ऑफ माइनस 3x प्लस 4। यहाँ तक तो समझ में आया, क्योंकि इस फॉर्मूले से 1 अपॉन एक्स से लॉन एक्स होता है। अब क्या होएगा कि इसका डिफरेंशियल करना इसका, और इसको अपॉन में ले लेना, क्योंकि ये सब्सटीट्यूशन मेथड से होना चाहिए, लेकिन मैं शॉर्टकट मारता हूँ। क्या शॉर्टकट मारता हूँ, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, डिफरेंशियल। इसका डिफरेंशियल होगा सिर्फ नीचे नीचे का -3, क्योंकि x का 1 होता है और पीछे 4 कांस्टेंट है तो उसका 0, तो इसका डिफरेंशियल -3 होगा, वो -3 अपॉन में लिख देना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे करना है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू। तो ये बेसिकली क्यू क्यू में ऐसा लग रहा है, ये एक्स में मान लो इसको, ये एक्स है, ये एक्स है, और ये कुछ भी है जेड है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन लॉन ऑफ जेड माइनस एक्स होगा ना, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका -1 होगा, इसको -1 अपॉन में लेंगे तो इट विल माइनस लॉन ऑफ जेड माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से करना है। अब इसी तरीके से करना है तो यहाँ पे भी फिर से करना है। एक बार में समझ लिया करो, 12th में आ गए, अब थोड़ा समझदार बनो। ठीक है, दिमाग का कंसंट्रेशन पावर बढ़ाओ। इसका इंटीग्रेशन करना है तो हो जाएगा लॉन ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू, और इसका अपॉन में -1 होगा, मैं यहाँ लगा देता हूँ ब्रैकेट, अपर लिमिट लोअर लिमिट विच इज इक्वल टू, अब ये तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन सबसे पहले 1 बाय आर सी बाहर ले लो। अब अंदर बचा क्या तुम्हारे पास, सिर्फ डी टी बचा 0 से लेकर टी तक, और जब डी टी बचा तो उसका इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी इज इक्वल टू टी, क्योंकि टी का डिफरेंशियल 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन टी होगा, तो इसका टी हो जाएगा। तो अगली स्टेप में ले लेते हैं -ln क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट क्यू, क्यू नॉट माइनस क्यू ब्रैकेट 0 से q 1 अपॉन आर सी, और इसका इंटीग्रेशन हो गया t डब्बा 1 0 से लेके t अपर लिमिट लोअर लिमिट। हुआ कुछ समझ में आया? अब क्या करेंगे कि अपर लिमिट को डालेंगे q की जगह, फिर लोअर लिमिट को डालेंगे q की जगह। इस तरीके से इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाता है। तो -ln क्यू नॉट माइनस क्यू, ये q डाल दिया,
फिर एक माइनस लगाया फॉर्मूले का, फिर ये वाला जो माइनस ये आएगा ही एल एन क्यू नॉट माइनस, अब इस क्यू की जगह जीरो पुट कर दिया, ये जीरो कर दिया, विच इज इक्वल टू 1/RC डब्बा, ये जो टी है ये यहां डालेंगे, टी माइनस फिर जीरो। ठीक, अब यहां पे हो जाएगा माइनस एल एन क्यू नॉट माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस एल एन क्यू नॉट, उधर तो जीरो हो गया, विच इज इक्वल टू टी अपॉन आर सी। यहां तक क्लियर हुई बात, टी अपॉन आर सी। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचता, एल एन क्यू नॉट, ये माइनस में आ जाएगा, ये वाला प्लस में आ जाएगा, एल एन क्यू नॉट माइनस क्यू माइनस एल एन क्यू नॉट इक्वल टू टी अपॉन आर सी। कोई डाउट? ये वाला रफ वर्क है इसलिए इधर करना। अब इसके आगे ये जो माइनस है इधर ट्रांसफर कर देना, ये माइनस इधर ट्रांसफर कर देना तो इधर प्लस हो जाएगा, तो एल एन क्यू नॉट माइनस क्यू, ये अपॉन में क्यू नॉट हो जाएगा। अब पूछो ऐसा क्यों, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम अपॉन एन। जिसको लॉग नहीं आता पहले लॉग पढ़े, पूरा 1 घंटे का वीडियो है मेरा, उसको देखें ढंग से। ठीक है, ये माइनस इधर से इधर चालू होएगा तो माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक, अब क्या करना है कि ये जो बन गया है इसको एंटी लॉग ले लेना। ठीक है, क्या करना है, इसका एंटी लॉग ले लेना। अब एंटी लॉग जब अपन लेंगे तो इससे हमको मिलेगा अगली स्टेप में क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये मैंने क्या किया, इसका एंटी लॉग ले लिया। ठीक है, 2-4 लोग बेहोश हो गए, पता नहीं क्या कर दिया। अरे लॉगरिथम वाला वीडियो देखो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे आगे बिल्डिंग बनाते जाओगे तो धड़धड़ा के गिर जाएगी। ठीक है, जिसको डिफ्रेंसिएशन नहीं आता वो डिफ्रेंसिएशन देखें, इंटीग्रेशन नहीं आता वो देखें, लॉग देखें, उसके बाद ही तो फिजिक्स आएगा। चलिए आगे बढ़ाएं, यहां से होगा क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू, ये क्यू नॉट इधर से इधर गया तो क्यू नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। कोई शंका नहीं है। अगली स्टेप में क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी इक्वल टू क्यू, ये वाला पूरा इधर उठा लाए तो माइनस में हो गया, और ये वाला उधर ले गए तो प्लस में हो गया, तो ये बन गई स्टेप। इन दोनों में से क्यू नॉट कॉमन, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी विच इज इक्वल टू क्यू। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब क्या किया कि ये जो Q है, ठीक है, अभी भी लोग सोच रहे हैं कि कुछ करेंगे। अरे हो गया भाई, कब तक करते रहेंगे, ये हो गया। यही तो पूछा था उसने, चार्ज आफ्टर टाइम टी कितना करेंगे, कितना बड़ा पीछे तक चला गया है, ये यहां से चालू हुआ। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द चार्ज आफ्टर टाइम टी व्हेन द की इज क्लोज। जब की क्लोज करेंगे तो चार्ज क्या होगा, तो ये अपन ने पहले लगाई किरचॉफ लॉ, फिर उसके बाद हमने लगाया उसमें इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते करते हम पहुंच गए कि इसके पास चार्ज जो होगा वो ये होगा। ठीक है, तो आफ्टर टाइम टी द चार्ज विल बी दिस। आप कोई पूछेगा कि इसका करना क्या है, वो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्या करें, तो अगर तुम मेडिकल के हो तो तुम्हें इसको रट लेना, और अगर तुम आईआईटी के हो तो तुम अपने आप को वीर समझ रहे थे तभी तो तुमने मैथ्स ले लिया, तो उस वक्त जो है वो तुमको इसको रटना नहीं है, उस वक्त पूरा इसको समझना। ठीक है, यदि तुम आईआईटी के हो तो तुमने क्या सोच के आईआईटी करने के लिए सोचा, तो अगर तुमने आईआईटी करने के लिए सोच ही लिया है तो फिर उसको पूरा ही करना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक, चलो अब इसको नोट करने की बारी आ गई।
तो इसको अपन नोट कर लेंगे। अरे क्या हो रहा है इसको, कहाँ गया भाई तुम। एक मिनट रुक जाएं, चलो छोड़ो उसको, यहीं लगा देते हैं कहीं पर। चलिए दिख रहा है, तो अब आप जो है वो नोट कर लें इसको। एक एक करके मैं पॉज बोलता जाऊंगा, लिखते जाएं, ऊपर से ले रहा हूँ। चलिए पॉज दबा दीजिए। 1 2 3 4 5, आगे बढ़ रहा हूँ। पॉज दबा दें। 1 2 3 4 5, आगे बढ़ रहा हूँ। पॉज दबा दें। 1 2 3 4 5, पीछे का किसी का छूट तो नहीं गया, नहीं छूटा ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ाओ, यहाँ तक आ गया। मेडिकल के हैं तो यार रट लें, और अगर आईआईटी के हैं तो तुम्हें इसको समझना ही पड़ेगा, और मैथ्स तो आती होगी, ठीक है, तो डिराइव करें, लेकिन डिराइव दोनों को रखना। तो ये फॉर्मूला है Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बार। ये क्या आया है, आ तो क्या आया क्या, तो ये किसी बीच के समय में कैपेसिटर में भरा चार्ज है। बेसिकली क्या है, ये एक बाल्टी है, इस बाल्टी में नल लगा है, ठीक है, और नल से क्या होता है, पानी आता। बहुत अच्छी बात बता दी कि नल से पानी आता, हमें तो पता ही नहीं था कि नल से पानी भी आता। तो नल से जो पानी आता है, वो नल से जो पानी आता है वो लगातार आता होता, तो ये बाल्टी कितनी भरी, इसको निकालना बड़ा आसान है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, इस नल की जो टोटी है इसको हम घुमाते रहते हैं और इसका फ्लो कम करते जाते हैं, क्योंकि इसको तुम करंट यदि मानोगे ना तो समय के साथ करंट कम होता जाता है। तो किस समय में कितना पानी भरा इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, क्योंकि ये वेरिएबल है, और वेरिएबल है इसलिए इसको हम इंटीग्रेशन से निकाल पाते हैं। इसी प्रकार से कैपेसिटर में चार्ज जो है वो धीरे धीरे बाद में कम होता जाता है, ठीक है। करंट यानी पानी, पानी की धारा का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। करंट का वेग, वेलोसिटी, मात्रा, अमाउंट समय के साथ कम होता जाता, समय के साथ कम होता जाता, और इसीलिए हम उसको इंटीग्रेट करके किसी समय पर ये चार्ज है, तो इट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t व्हाइल चार्जिंग। ये व्हाइल चार्जिंग लिखना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों, क्योंकि डिस्चार्जिंग के समय भी एक नया फॉर्मूला आएगा, तो इट इज व्हाइल चार्जिंग, चार्जिंग के समय का है ये, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द करंट in the circuit at time t when the switch is closed। स्विच को जब क्लोज किया गया, कौन से स्विच को, जो अभी कर रहे थे ऊपर, तो उस समय सर्किट में करंट क्या था, टी समय के बाद की बात बताइए, यानी बीच के किसी समय की बात बताइए। मतलब 3 घंटे की फिल्म खत्म नहीं हुई अभी, बीच का इंटर वगैरह चल रहा, उसके बीच में कितना करंट उसमें था। तो करंट कितना था ये बताने के लिए क्या करेंगे कि हम इस वाले चार्ज का डिफरेंशियल कर देते हैं।
तो हमें ये तो पता पड़ गया कि नहीं, चार्ज था Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी, इतना चार्ज था उसके ऊपर, वेयर ई इज द एक्सपोनेंशियल। और हमें ये पता है कि इस चार्ज का डिफरेंशियल कर देने से करंट आ जाता है, तो तुम इसका डिफरेंशियल मार दो। आता है डिफरेंशियल करना कि वो भी सिखाना पड़ेगा अभी इस समय। तो देखें उसका डिफरेंशियल, आई इज इक्वल टू, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। तो इसका डिफरेंशियल करो, डी क्यू अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू, ये अंदर गया, ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दूं फिर कर देते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। कोई शंका? कुछ नहीं करा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी इसमें भी। अब करंट की जगह ये जो दिखा है ना यहाँ पे, तो इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसको इज्जत देते हुए रिस्पेक्ट टू टाइम किया, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कितना बनेगा भाई, डी क्यू बाई डी टी बनेगा, विच इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट बनेगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी बनेगा। अब डी क्यू बाई डी टी तो करंट होता, और ये होता भाई जीरो। काहे जीरो होता है, इसलिए जीरो होता है क्योंकि क्यू नॉट एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। क्यू नॉट इसलिए कांस्टेंट है कि क्यू नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज बदल थोड़ी सकता, जो है वो है, खत्म। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं मैथ्स के, तो 100 ही है, किसी को 90 आ रहे, किसी को 80 आ रहे, उससे मतलब नहीं, मैक्सिमम मार्क्स तो कांस्टेंट है ना। तो मैक्सिमम चार्ज भी तो कांस्टेंट है, और मैक्सिमम चार्ज यदि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, इसलिए इसका डिफरेंशियल जीरो होगा। माइनस ऐसा का ऐसा, इसके अंदर क्यू नॉट का कुछ नहीं होने वाला, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही हो गया। लेकिन चेन रूल के अनुसार इसका डिफरेंशियल होना चाहिए, तो इसका जो डिफरेंशियल होगा वो टी का होगा 1, तो बचा 1 अपॉन आर सी। अरे टी का डिफरेंशियल 1 होगा तो बचा गया माइनस 1 बाय आर सी, तो माइनस 1 बाय आर सी इसका डिफरेंशियल है, जो कि चेन रूल के अनुसार आगे की तरफ लिख दिया जाएगा ऐसे करके। अब तुम ये मत पूछना कि चेन रूल भी पढ़ा दो अभी यार, तुम पहले एक काम करो, पूरा बेसिक मैथमेटिकल टूल कंप्लीट करो, उसके बाद ही फिजिक्स पढ़ने की सोचना, नहीं तो आएगी नहीं एक जरा भी, ठीक है। और मैथ्स से भाग के फिजिक्स नहीं पढ़ी जा सकती। अब इसको यहाँ पे लिखा मैंने, आई इक्वल टू माइनस माइनस हो गए प्लस, माइनस माइनस हो गए प्लस, तो बचा क्या, क्यू नॉट अपॉन आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। बड़ी समझ में आ रही बात? अरे क्यू नॉट अपॉन आर सी माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। अब ये जो लिखा हुआ है, ये इसको क्या लिखा जा सकता, ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है ये तुम्हें सोचना है, ठीक है। तो क्या अपन क्यू नॉट को सी वी नॉट लिख सकते हैं? क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज, और मैक्सिमम चार्ज क्यू इक्वल टू सी वी फॉर्मूले से सी वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज है, तो मैक्सिमम चार्ज तभी आएगा जब मैक्सिमम वोल्टेज लगी होगी। मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम चार्ज बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्यू नॉट की जगह क्या लिख दूंगा, सी वी नॉट, यहाँ लिख दूंगा। तो I इज इक्वल टू क्यू नॉट की जगह सी वी नॉट अपॉन आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। इससे तुम्हारा C से C कट गया। अब तुम्हारे पास क्या बचा, वी नॉट अपॉन आर बचा। वी नॉट अपॉन आर ओम्स लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए, V अपॉन आर होना चाहिए, V अपॉन आर आई होना चाहिए, तो ये भी आई होना चाहिए। लेकिन जब मैक्सिमम वोल्टेज की बात कर रहा था, मैक्सिमम करंट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अगर लिख दिया है उसने, वी नॉट लिख दिया है, तो वी नॉट अगर लिख दिया है तो करंट भी मैक्सिमम ही होगा। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, इसकी जगह हम करंट नॉट डाल सकते हैं, ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। ये बन गया हमारा करंट एट दैट टाइम, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट एट टाइम टी। तो हमने क्या बोला है कि तुम चार्ज की इक्वेशन ले लो और डिफरेंशियल कर दो, करंट आ जाएगा।
वो बात अलग है कि उसके बाद हम इसलिए उलझ गए क्योंकि डिफरेंशियल ढंग से आता नहीं है, नहीं तो एसी का तो डिफरेंशियल करना, बात खत्म। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, पॉज का बटन दबाइए। 1 2 3 4 5 नीचे ले आ रहा हूँ। चलिए पॉज का बटन दबाइए। फटाफट चलें, नेक्स्ट आगे करते हैं। ये भी रट्टा मान लो भाई, करंट का फॉर्मूला भी रट्टा मान लो, अच्छे से याद कर लेना। ये दोनों फॉर्मूले चार्जिंग के हैं, ये दो, ऐसे दो डिस्चार्जिंग के भी आएंगे, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये चार्जिंग के हैं तो इस पे लिख देते हैं यहाँ पे, ये काय का फॉर्मूला, करंट इंटरमीडिएट while charging the कैपेसिटर। कैपेसिटर को जब चार्ज कर रहे थे तो इतना करंट था। अब देखो फिर से एक और बात करें, अब सिर्फ चार्जिंग की सारी कहानी समझ लो। चार्जिंग की सारी कहानी समझ लो। सबसे पहले सर्किट में क्या क्या लगा था ये बताओ। तो सर्किट में लगा था कैपेसिटर, लगा था रेजिस्टर, और क्या लगी थी, बैटरी। इस सर्किट का वोल्टेज V0 था, रेजिस्टेंस R था, कैपेसिटेंस C थी। अब क्या होगा कि जब इनिशियल स्टेज होगी, इनिशियल स्टेज होगी या स्टेट होगी, तो बताओ कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज। दूसरा बताओ कैपेसिटर पे वोल्टेज क्या होगा, कैपेसिटर वोल्टेज। तीसरा बताओ रेजिस्टेंस पर वोल्टेज क्या होगा, तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज। चौथे नंबर पे बताओ कि रेजिस्टेंस में से करंट कितना जाएगा, तो रेजिस्टेंस करंट। ठीक है, कब बताना, इनिशियल स्टेज। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेट पे आ जाएंगे। तो ये इंटरमीडिएट स्टेट में इधर लिख देता हूं, इंटरमीडिएट स्टेट। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि जो भी पढ़ रहे हैं ना अपन, ये सब चार्जिंग के लिए है। इंटरमीडिएट स्टेट में बताओ कि कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, ठीक है। दूसरा ये बताओ कैपेसिटर पे वोल्टेज क्या होगा, कैपेसिटर पे वोल्टेज। फिर तीसरे नंबर पे बताओ कि रेजिस्टेंस पे वोल्टेज क्या होगा, रेजिस्टेंस वोल्टेज। और चौथे नंबर पे ये बताओ कि रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा, रेजिस्टेंस में करंट। रेजिस्टेंस करंट मतलब रेजिस्टेंस में करंट। ये चार बातें इसकी भी बता दो। तो देखो सबसे पहले जब चार्जिंग चालू हुई तो यहाँ से करंट फुल गया, तो फुल जो करंट गया तो रेजिस्टेंस में से गया करंट, और वो होगा आई नॉट विच विल बी मैक्सिमम, एंड दिस मैक्सिमम करंट। तो करंट का फॉर्मूला होता है V बार, और चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो जब मैक्सिमम की बात करेगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो उस वक्त जो मैक्सिमम करंट होगा वो होगा V0 अपॉन R। V0 क्या चीज़ है, ये V0 है, ये V0 है, और ये R है। ये मैक्सिमम करंट होगा उस कब, जब चार्जिंग स्टार्ट करी है इनिशियल स्टेज में। अभी अपन ने अपना चार्जर मोबाइल में लगाया है जस्ट, ठीक। अच्छा, उस समय पे कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। कैपेसिटर अभी स्टार्ट ही तो किया, चार्ज कहाँ हुआ। कैपेसिटर पे वोल्टेज क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, डेवलप ही नहीं हुआ अभी, नो वोल्टेज, कोई चार्ज नहीं आया अभी उसके ऊपर, नो चार्ज। आएगा, धीरे धीरे आएगा, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया। व्हाट इज द रेजिस्टेंस वोल्टेज, तो देखो जब इसके ऊपर वोल्टेज जीरो होगा तो सारा वोल्टेज बचा हुआ इसी के ऊपर आना है, तो इसके ऊपर वोल्टेज ये हो जाएगा V0, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो ये होता है, ये V1 ये V2, तो दिस इज V1 प्लस V2, दिस इज V1 प्लस V2। तो ये अगर 100 वोल्ट है और इसके ऊपर 0 वोल्ट है तो पक्का इसके ऊपर 100 वोल्ट है। ये V0 है, ये 0 है, तो पक्का ये V0 है, क्योंकि V0 प्लस 0 इज इक्वल टू दिस। हमेशा इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज इसका होना चाहिए।
इसलिए रेजिस्टेंस पे यदि वोल्टेज पूछेगा तो अगर इसका जीरो है तो पूरा ही इसके ऊपर ये वाला होगा, तो दिस प्लस दिस, इसलिए रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या आएगा, वी नॉट, एंड इट इज मैक्सिमम ऑफ कोर्स। चलो अब इंटरमीडिएट स्टेट की बात करें तो इंटरमीडिएट स्टेट में व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पे क्या चार्ज है, तो अभी तो निकाला Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बार सी, यही तो निकाला था, यही तो है। व्हाट इज द कैपेसिटर वोल्टेज, कब, इंटरमीडिएट स्टेट में व्हाट इज द कैपेसिटर वोल्टेज, तो वोल्टेज निकालने के लिए ये वी नॉट, तो वी नॉट विल बी क्यू बाई सी, या वी इज इक्वल टू क्या, क्यू बाई सी, क्यू तो ये है, अपॉन में सी करना, ये नॉट नहीं है क्यू है, तो अपॉन में सी करना है, तो इंटरमीडिएट वोल्टेज विल बी क्यू बाई सी विच इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई सी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, दिस विल बी द इंटरमीडिएट वोल्टेज। इस इंटरमीडिएट वोल्टेज में ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह में वी लिख सकता हूँ, और ये जो लिखा है इसकी जगह वी नॉट लिख सकता हूँ, अभी बताया था क्यों, क्योंकि दोनों तरफ जीरो जीरो लगते हैं तो वी नॉट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे जो ये बना ना, तो यहाँ जीरो लगा सकता हूँ ना मैं, तो जब यहाँ पे क्यू नॉट बाय सी है और ये क्यू नॉट बाय सी है तो इसको मैं वी नॉट लिख सकता हूँ, तो ये हो गया वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बार्स, ये तो ऐसा कैसे ही चलेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका, किसका, कैपेसिटर वोल्टेज का। कैपेसिटर वोल्टेज क्या हो गई, ये कैपेसिटर वोल्टेज हो गई, ये फॉर्मूले चार्जिंग के समय। अब पूछ रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस वोल्टेज, तो हमें ये पता है कि इसका वोल्टेज जो आएगा, दिस इज द कैपेसिटर वोल्टेज एंड दिस इज द रेजिस्टेंस वोल्टेज, एंड द सम ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस वोल्टेज इज वी नॉट। ठीक है, तो हमें क्या पता है, रेजिस्टेंस वोल्टेज निकालना है ना, अभी नीचे लिख देता हूँ, घपड़ से पड़ रही है यहाँ पे, थर्ड नंबर पे निकालना रेजिस्टेंस वोल्टेज। तो हमको ये पता है कि कैपेसिटर वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंस वोल्टेज इज इक्वल टू फाइनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी वी नॉट, जिसमें से तुमने कैपेसिटर वोल्टेज निकाल लिया, दिस इज द कैपेसिटर वोल्टेज, तो तुम कैपेसिटर पे वोल्टेज निकाल चुके हो। और जब कैपेसिटर पे वोल्टेज निकाल चुके हो तो ये कैपेसिटर पे वोल्टेज यहाँ रख दो, तो तुमको रेजिस्टेंस पे वोल्टेज मिल जाएगा, तो कैपेसिटर पे वोल्टेज यहाँ रख दिया, दैट विल बी वी नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी प्लस वी आर इज इक्वल टू वी नॉट। तो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज निकालना है, तो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज विल बी वी नॉट, ये वाला, और ये पूरा का पूरा उठ के गया इधर, माइनस हो गया, तो माइनस वी नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, अगली स्टेप में वी नॉट कॉमन निकल जाएगा, यहां बचेगा 1, यहां भी बचेगा 1 और ये पूरा, तो 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, इसका मतलब रेजिस्टेंस वोल्टेज विल बी वी नॉट, 1 से 1 कैंसिल होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी, ये आ गया इसका वोल्टेज ऑन दी रजिस्टर, ये रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज आ गया, वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टेंस। अब एक और रह गया रेजिस्टेंस करंट, रेजिस्टेंस करंट, इसका मतलब बेसिकली करंट, तो करंट तो अभी अपन ने डिराइव करा ना, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी, तो रेजिस्टेंस में से जाने वाला करंट ही तो था, तो ये हम डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला भी हमने डिराइव करा, और एक ये और डिराइव करा इंटरमीडिएट स्टेज के लिए, और बचा हुआ जो है वो हमने लिख दिया। अब एक चीज और रह गई है, वो भी हाथ के हाथ ही कर लें, दैट इज कॉल्ड द फाइनल स्टेट। ठीक है, फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट में क्या हुआ, जो कैपेसिटर था जो रेजिस्टेंस के साथ लगा था और नीचे एक बैटरी लगी थी वी नॉट, तो ये कैपेसिटर हो गया फुल चार्ज, भर गया ऊपर तक। कैसे भरा गया, लबालब भर गया, लबालब फुल।
और जब फुल चार्ज हो गया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया क्यू नॉट, ठीक है। करंट बहना बंद हो गया, तो यहां से जो करंट बह रहा था इसने क्या किया, सर्किट ही काट दिया, सर्किट काट दिया कैंची से, तो करंट बहना बंद हो गया। तो रेजिस्टेंस के पास करंट है ही नहीं। तो फाइनल स्टेज पे उसने क्या पूछा, व्हाट इज द चार्ज ऑन व्हाट, कैपेसिटर। तो हमने बोला फुल, फुल यानी Q इक्वल टू क्यू नॉट, दैट इज द मैक्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Q नॉट, तो Q का फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू CV, तो ये हो जाएगा CV नॉट, ठीक है। दैट इज द मैक्सिमम चार्ज एंड इट इज व्हाट, CV नॉट, क्योंकि V नॉट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, ये CV नॉट। नंबर 2, व्हाट इज द वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर, क्या निकालते हैं अपन नंबर 2 पे, वोल्टेज ऑन कैपेसिटर, निकाल लो वोल्टेज ऑन कैपेसिटर। तो Q इज इक्वल टू CV, हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर वोल्टेज चाहिए, तो पूरा का पूरा वोल्टेज ही इसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, V नॉट विच इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज, और वो किसके बराबर होगा, तो V नॉट विल बी Q नॉट बाय C। V नॉट क्या हो जाएगा भाई, V क्या होता है, Q बाय C होता है ना, तो V नॉट क्या हो जाएगा, Q नॉट बाय C, ये हो गया Q नॉट बाय C, ये मैक्सिमम वोल्टेज आ गया इसका। नंबर 3, करंट इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कितना करंट, करंट बहना बंद हो गया, 0। नंबर 4, वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस, वोल्टेज पे कितना रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज पे रेजिस्टेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि जब इसके ऊपर ही V नॉट आ गया तो इसके ऊपर 0 होगा, तभी तो इसका और इसका सम नीचे वाले के बराबर होगा। समझ में आई बात, ये V नॉट हो ही गया, पूरा खा गया वोल्टेज, इसके पास कुछ नहीं बचा खाने के लिए, क्योंकि V नॉट तो टोटल था, V नॉट इसको मिल गया, इसको 0 मिल गया, तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या आएगा, 0। वैसे भी V इज इक्वल टू IR होता है, जब करंट ही 0 कर लिया तुमने तो वोल्टेज 0 हो ही जाएगा, R तो 0 होता नहीं है, तो I 0 तो V 0। तो ये समझ में आया, ये कौन सी स्टेज है भैया, फाइनल स्टेट, जब वो फुल चार्ज हो चुका है लबालब, ठीक है। तो ये अपन ने निकाल लिए। तो अब ये सारी के सारे फॉर्मूले बन गए, एक साथ देखा जाए तो इतने सारे, ठीक है, सारी स्टेजेस। यहाँ से लिखना चालू करना हमको, ये तो तुमने लिख लिया था, अब चार्जिंग वाला यहाँ से लिखो, मैं बोलूँगा पॉज, फिर उसके बाद 5 तक गिनूंगा, नीचे ले जाऊँ। चलिए पॉज दबाइए, आगे बढ़ा रहा हूँ, 1 2 3 4 5, दबाइए पॉज, आगे बढ़ा रहा हूँ, दबाइए पॉज। चलिए अब यहाँ तक अपने आप रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है, यहाँ तक अपने आप रिवाइज कर लो जो जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। 3 स्टेजेस पढ़ा दी हैं, इंटरमीडिएट, फाइनल, तो ये सारी की सारी स्टेजेस जो है वो रिवाइज कर लो। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आरसी सर्किट में होता क्या है। शुरुआत में इनिशियल स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज में करंट क्या होता है, फुल, कितना, V इक्वल टू आई आर्स, V नॉट इक्वल टू आई नॉट आर, नॉट नॉट लगा दिया करो फुल करने के लिए। फिर करंट फुल होता है लेकिन चार्ज अभी भरा ही नहीं, कैपेसिटर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ चार्जिंग, बाल्टी खाली, तो इसकी जो बाल्टी है ये खाली है कैपेसिटर की। अब ये कैपेसिटर जब भरना चालू होगा तो इनिशियल स्टेज पे ये खाली है लेकिन करंट फुल आ रहा है, फिर ये जब भरना चालू हुआ धीरे धीरे तो इसने क्या किया, करंट कम करना चालू कर दिया, करंट डिक्रीज होने लगता है। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट करंट चल रहा है जैसे रेजिस्टेंसेस में चला करता था, वैसा नहीं है, धीरे धीरे करंट कम होने लगता है। यानी एक तरीके से ऐसा है जैसे टोटी है पानी की, तुमसे मैंने बोला बाल्टी भरो, तो बाल्टी भरा तो तुमने बाल्टी भरना चालू किया और धीरे धीरे क्या किया, टोटी को यूं यूं घुमाते घुमाते बंद करने लगे, और जब बाल्टी बिल्कुल ही भरने लगी तो एक एक दो दो बूंद टपका के बिल्कुल ही बंद कर दिया। ऐसे ही करेंगे ना, क्योंकि फुल करे रहेंगे तो उसमें से पानी छटकेगा, तो धीरे धीरे जो है वो टोटी घुमाते घुमाते क्या कम कर दी, कम करते गए जैसे जैसे बाल्टी भरती गई। इसका मतलब हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि करंट कम होता गया समय के साथ साथ। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, करंट फुल होता है, फाइनल स्टेज में करंट 0 हो जाता है, इनिशियल इंटरमीडिएट स्टेज में वो कम हो रहा होता है।
और चार्ज इसका उल्टा, इनिशियल स्टेज पे जीरो हो रहा होता है, इंटरमीडिएट स्टेज पे वो बढ़ रहा होता है और फाइनल स्टेज पे वो फुल हो गया होता है। तो करंट और चार्ज जस्ट अपोजिट है, सीसॉ जैसा, एक फुल होगा तो एक नीचे जाएगा, दूसरा फुल होगा तो दूसरा नीचे जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये तीनों स्टेजेस एक बार आराम से सोचिए क्या पढ़ाया मैंने, उसके बाद जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए।